मङ्गलानां च सवेसिं पठमं हवै मङ्गलम्। जय बोलो महावीर स्वामी की, घट घट के अंतर्यामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की। हो लाख बार प्रणाम तुम्हें, हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें। मुनि दर्शन मुक्ति गामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की। वाणी के जादूगर, ज्ञान के सागर, संसार के बेताज बादशाह, जिनकी घर घर में है चर्चा और श्रद्धा में है पर्चा, ऐसे श्रमण भगवंत महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दया के देवता, क्षमा के सागर, विरक्त योगी, इंद्रिय विजेता, पूज्य गुरुदेव एवं गुरनी जी महाराज साहब के चरणों में शत वंदन नंदन अभिनंदन। तुंगियापुरी के श्रावक के समान तत्व रसिकता की भावना रखने वाले आप सब भाग्यशाली श्रावकों, जयंती चेलना सुलसा रेवती के समान आप सब अदृश्य श्राविकाओं, आपके समक्ष प्रतिदिन ही आगाम अध्ययन के माध्यम से विविध विषयों के ऊपर चर्चा चल रही है। जिन वाणी के अंदर तीर्थंकर देव ने बड़ी ही सुंदर हिदायत दी है। संयमम खलु आपा रखे ही वो, अर्थात हे भव्य आत्माओं, हे पुण्य आत्माओं, तुम संसार में रहते हुए सबसे पहले अपनी आत्मा की रक्षा करो, अपनी आत्मा की सुरक्षा करो। अगम के अंदर ज्ञानियों ने, तीर्थंकर देव ने, प्रभु वीर ने तो सबसे पहले अपनी आत्मा की रक्षा और सुरक्षा करने की बात बताई। लेकिन मैं आज सबसे पूछना चाहती हूँ, क्या वास्तव में हम सबसे पहले अपनी आत्मा की सुरक्षा में लगे हैं या कोई अन्य की सुरक्षा में लगे हैं? जरा अपने आप को चेक कर लो। जब सचमुच रियलिटी के माध्यम से अपने आप को चेक करोगे, देखोगे, तो यही पाओगे और यही कहोगे, गुरुदेव आपको क्या कहे। हम अपने जीवन के अंदर सबसे प्रथम स्थान पर, 1 नंबर पर धन को रखते हैं। किसको रखते हैं जी? जीवन के अंदर धन को रखते हैं, धन की रक्षा सुरक्षा करते हैं। और धन की रक्षा सुरक्षा करते हुए, धन की वृद्धि करते हुए, धन को बढ़ाते हुए मन के अंदर यही धारणा बनी हुई है कि धन की रक्षा करेंगे, धन की सुरक्षा करेंगे तो यह धन मुझे बुढ़ापे में काम आएगा, यह धन मुझे बीमारी में काम आएगा, यह धन मुझे परिवार की रक्षा के लिए काम आएगा। लेकिन याद रखना भव्य आत्माओं, धन की रक्षा सुरक्षा करने से क्या यह धन सुरक्षित कभी रह सकता है? धन की रक्षा तिजोरी में रखने से या बैंक में रखने से नहीं होती है, धन की रक्षा पुण्यार्जन में लगाने से होती है।
दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। तो ये धन भी क्या नहीं होने वाला है। कितनी भी रक्षा सुरक्षा करो, लेकिन इस जीवात्मा के साथ पूर्व भोग की पुण्यवानी जब तक है, तब तक ये धन क्या होने वाला है, आपके पास रहने वाला है। ये धन भी क्या हो जाता है, आदमी के हाथ से चला जाता है। दूसरे नंबर पर व्यक्ति व्यापार बिजनेस को, धंधे को, नौकरी को महत्व देता है और धंधा बिजनेस व्यापार करते हुए यही सोचता है इस क्षेत्र के अंदर मैं सफल बन जाऊं, इस क्षेत्र के अंदर मैं नाम कमाऊं, इस क्षेत्र के अंदर मैं आगे बढ़ूं। यूं सोचकर अपना संपूर्ण टाइम, संपूर्ण ऊर्जा और संपूर्ण टैलेंट को क्या करता है, धन व्यापार बिजनेस के लिए खर्च कर देता है। और तीसरे नंबर पर व्यक्ति अपने मकान की रक्षा सुरक्षा के लिए पूरा समय निकाल देता है, पूरा समय व्यस्त कर देता है। लेकिन ज्ञानियों ने बताया, हे भव्य आत्मा, तू जीवन के अंदर कितने भी धन की रक्षा कर, कितने भी तू अपने व्यापार बिजनेस की रक्षा कर, कितने भी आपने मकान और दुकान की रक्षा कर, लेकिन जिस दिन क्या हो जाएगा, पुण्य का पलड़ा हल्का हो जाएगा और पाप का पलड़ा भारी हो जाएगा। ये सारी चीजें तेरे पास से क्या होने वाली हैं, हाथ से सरकने वाली है, खसकने वाली है, दूर हो जाने वाली है। जब तीन चीजें, तीन वस्तुएं व्यक्ति के हाथ से छूट जाती है, तब वह चौथे नंबर पर यह सोचता है कि मैं अपने प्रतिष्ठा को बढ़ाऊं, मेरे प्रतिष्ठा को, इज्जत को बनाए रखूं। इसलिए वो क्या करता है, एन केन प्रकारेण प्रयत्नशील होता है, लेकिन 1000 कोशिश करने के बाद भी, लाख कोशिश करने के बाद भी उसकी प्रतिष्ठा क्या नहीं होती है, सुरक्षित नहीं रहती है। तो वो अंत में विचार करता है कि 5वें नंबर पर मैं अपने शरीर की रक्षा सुरक्षा करूं, मैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूं। अगर मेरा स्वास्थ्य स्वस्थ रहे तो मैं खोई हुई चारों चीजों को वापस फिर से क्या कर सकता हूं, हासिल कर सकता हूं। तो व्यक्ति का संसार में रहते हुए इन 5 चीजों की रक्षा सुरक्षा करने के लिए सारा ही समय यूं ही बर्बाद होता है। लेकिन छठी बात, आत्मा का तो कभी उसके जीवन में ख्याल ही नहीं आता है, आत्मा का तो नंबर उसके जीवन में कभी लगता ही नहीं है। पूरा जीवन यूं ही स्वाहा हो जाता है। जीवन का अंतिम समय आता है, अंतिम क्षण तक भी व्यक्ति को आत्मा का क्या नहीं होता है, जीवन में कभी ख्याल नहीं आता है। लेकिन तीर्थंकर देव ने, अरिहंत देव ने अगम वाणी के अंदर, जिन वाणी के अंदर फरमाया कि हे भव्य आत्माओं, ये सर्वश्रेष्ठ मानव का चोला आपने हाथ से छूट नहीं जाए, उससे पहले जीवन के अंदर क्या कर लो, आत्मा का जाप्ता करो, आत्मा की रक्षा सुरक्षा करो। इस आत्मा को धर्म के मार्ग पर लगाओ, पुण्य के मार्ग पर लगाओ, सत्कार्य के मार्ग पर लगाओ और अपनी सोई हुई चेतना को जगाओ। और इस चेतना को, इस दृष्टि को उपादान की ओर लौटा दो। जिस दिन इस दृष्टि को, इस नजरिया को उपादान की ओर लौटाओगे तो वो श्रद्धा की स्थिति बन जाएगी, सम्यक दर्शन की स्थिति बन जाएगी। और जिस दिन जीवन के अंदर सम्यक दर्शन, सम्यक श्रद्धा, सम्यक आस्था आ जावे तो उस दिन ये जीव आत्मा क्या कर लेगी, मोक्ष का रिजर्वेशन कर लेगी। ज्ञानियों ने आगम के अंदर इसलिए तो कहा है, श्रद्धा परम दुर्लभ। संसार के अंदर कोई भी वस्तु, कोई भी चीज दुर्लभ नहीं है। केवल और केवल अगर कोई दुर्लभ है वो है श्रद्धा, सम्यक आस्था, जीवन के अंदर धर्म के प्रति अटूट विश्वास, यही दुर्लभ बताया है। केवल पढ़ना, सुनना, जानना और मानना, इतने से काम नहीं चलता है।
सुनना, पढ़ना, जानना और मानना सरल है, लेकिन उसको धारण करने से पूर्व उसके ऊपर श्रद्धा का होना जीवन के अंदर ज्ञानियों ने परम आवश्यक बताया है। तो सुनने और मानने के बीच में 2 स्पीड ब्रेकर ऐसे आते हैं जो व्यक्ति को श्रद्धा के अंदर, श्रद्धा के मार्ग पर आगे बढ़ने नहीं देते और वो विचलित कर लेते हैं। बताइए, वो विरोधी ऐसे कौन से पक्ष है, विरोधी ऐसे कौन से तत्व है जो हमारी जीवात्मा को धर्म श्रद्धा से डिगा देते हैं, विचलित कर देते, कमजोर कर देते हैं। तो ज्ञानियों ने वो विरोधी 2 तत्व बताए हैं। एक तो है संशय, एक तो है शंका, एक है संदेश, संशय, और दूसरा क्या है जी? तर्क वितर्क, प्रश्नों का जाल। ये 2 बातें जब व्यक्ति के हृदय में आती है, मनमानस के अंदर आती है, भावना के अंदर आती है, तो चाहते हुए व्यक्ति श्रद्धा के मार्ग पर, आस्था के मार्ग पर, देवगुरु धर्म के मार्ग पर क्या नहीं कर सकता है? आगे नहीं बढ़ सकता है। इस शंका को कम मत समझो। शंका बड़ी ताकतवर होती है। सोने की लंका को भस्म करने की ताकत और शक्ति इस शंका के अंदर है। अज्ञान का डंका बजाने की शक्ति इस शंका के अंदर है। और इस आत्मा को उन मार्ग पर ले जाने की शक्ति और ताकत इस शंका के अंदर है। कल्पना करो, एक व्यक्ति के हाथ में सुई है और दूसरे हाथ में उसके डोरा है। उस व्यक्ति ने डोरे को बिल्कुल पतला बना दिया और बस अभी उस व्यक्ति को सुई के अंदर डोरा पिरोना ही है। आमने सामने बिल्कुल नजदीक हाथ आ गए, लेकिन जैसे ही सुई में डोरा पिरोने का समय आ गया और उसका हाथ हिल गया, उसका हाथ कंपायमान हो गया, तो सुई में डोरा पिरोने की घटना कभी भी क्या नहीं हो सकती है? घटित नहीं हो सकती है। उसी प्रकार इस हृदय के अंदर जिनेश्वर देव के प्रति श्रद्धा जगने का समय आता है और हमारा चित्त, हमारा मनमानस अस्थिर हो जाता है, जिससे हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था, हमारा विश्वास कमजोर बन जाता है। यदि अंतर्मानस के अंदर, अंतर हृदय के अंदर, दिलो दिमाग के अंदर किसी बात के संदेह का जन्म हो जावे कि आत्मा है या नहीं है, यह स्वर्ग या नरक है या नहीं है, मोक्ष है या नहीं है, सिद्धालय है या नहीं है, क्या केवल सुनने मात्र से, क्या केवल जानने मात्र से इस आत्मा का कल्याण होता है कभी? अगर सिर्फ जानने मात्र से अगर आत्मा का कल्याण होता तो सभी संसारी जीव क्या हो जाते? सुखी हो जाते। तो इस प्रकार की जो शंका आती है मन के अंदर, तो व्यक्ति की श्रद्धा क्या हो जाती है? डावाडोल होने में देर नहीं लगती है। और दूसरी क्या बताई है जी बात? दूसरी बात बताई है तर्क। तर्क के जाल आकाश के समान क्या है जी? अनंत है। ऐसे ऐसे व्यक्ति के पास तर्क वितर्क होते हैं जिसका कोई सार नहीं होते, निरर्थक होते। ऐसे तर्क अपने मूल मार्ग से व्यक्ति को भटका देते हैं, अटका देते हैं, परिभ्रमण भोग का करवा देते हैं। जैसे कल्पना करो, एक व्यक्ति के शरीर के अंदर बाण लग गया, तीर लग गया, व्यक्ति जोर जोर से चीखने लगा, महाभयंकर शरीर के अंदर उसके वेदना होने लगी। ऐसी स्थिति के अंदर अगर वो व्यक्ति समझदार होगा, होशियार होगा, बुद्धिमान होगा, तो सबसे पहले अपने शरीर के तीर को बाहर निकालेगा, अपना उपचार करेगा, अपना इलाज करेगा। लेकिन काश यदि वो व्यक्ति तीर बाहर नहीं निकाले, स्वयं का उपचार नहीं करे और मन में विचार करे, मन में सोचे, अरे ये तीर मुझे किसने मारा, ये तीर मुझे क्यों मारा, ये तीर कितने वेगों से मेरे पास आया, जिसने भी मुझे तीर मारा है उस व्यक्ति को मैं छोड़ूंगा नहीं, उस व्यक्ति का बदला लेकर ही रहूंगा। तब उस व्यक्ति से हम
यही कहेंगे, अरे भैया सबसे पहले आप अपना इलाज करो, अपनी पीड़ा को दूर करो। सिर्फ सवाल करने मात्र से, तर्क वितर्क करने मात्र से तुम्हारे शरीर का दुख दूर होने वाला नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार क्या करते हैं, श्रद्धा भावना से डिगाने वाले तर्क जीवन के अंदर ऐसे ऐसे होते, उस तर्क क्या कोई भी मतलब नहीं, निरर्थक तर्क होते। अगर सचमुच तर्क करना है, सचमुच अगर शंका करना है, ज्ञानियों की तरह शंका करो, ज्ञानियों की तरह क्या करो, तर्क करो। गौतम गंधर का जीवन देख लो, गौतम गंधर के मन के अंदर भी वे कई तर्क आते थे, कई शंका आती थी जीवन में, लेकिन जब जब भी किसी बात की शंका आई, किसी बात के तर्क का जीवन के अंदर जन्म लिया, तो सबसे पहले वो किसके चरणों में जाते थे, प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में जाते थे। और प्रभु के श्री चरणों में जाकर शंकाओं का क्या कर लेते थे, समाधान पाते थे। उन्होंने अपने जीवन के अंदर एक नहीं दो नहीं, केवल और केवल एक भगवती सूत्र ऐसा सूत्र है जिसके अंदर गौतम गंधर ने एक दो नहीं 36,000 प्रश्न पूछे, और भी अन्य कई जीवन के अंदर प्रश्न पूछे, लेकिन सारे के सारे प्रश्न उनके श्रद्धा को मजबूत बनाने वाले थे, आस्था को मजबूत और पुष्ट बनाने वाले थे, सत्य मार्ग पर जीवात्मा को बढ़ाने वाले थे, देव गुरु धर्म पर श्रद्धा आस्था और विश्वास बढ़ाने वाले सारे के सारे क्या थे जी, उनके सवाल थे। तो सवाल पूछो तो जीवन के अंदर गौतम गंधर की तरह, तर्क करो तो गौतम गंधर की तरह करो। आप भी कभी संत मुनिराज के पास आते हो और प्रातकालीन धर्म स्थानक में बैठकर आप क्या करते हो, बड़े ही जोर शोर से देव हमारे श्री अरिहंत, गुरु हमारे गुणीजन संत, जरा सबको बोलना है, देव हमारे श्री अरिहंत, गुरु हमारे गुणीजन संत, सूत्र हमारा सत्य निधान, धर्म हमारा दया प्रदान। अरे आप प्रातकालीन क्या करते हो, जोर शोर से बड़ी भाव विभोर होकर क्या करते हो, देव हमारे श्री अरिहंत। क्या सचमुच आपके देव अरिहंत हैं? क्या आपके देव तीर्थंकर हैं? क्या आपके देव महावीर हैं? क्या सिर्फ शाब्दिक है ये उच्चारण, या फिर आत्मिक भी है? कि ऐसा तो उच्चारण, देव हमारे श्री अरिहंत, इस प्रकार का उच्चारण, इस प्रकार की प्रार्थना, इस प्रकार की भावना सिर्फ अनुकूल समय के अंदर, सुख के समय के अंदर ही करते हो, या प्रतिकूल समय के अंदर भी देव ही मेरे क्या है, अरिहंत है, गुरु ही मेरे निग्रंथ है, इस प्रकार की प्रार्थना करते हो? कोई ऐसा तो नहीं धर्म स्थानक के अंदर जिनेश्वर देवी मेरे देव हैं, और संसार में जाने के बाद, घर परिवार के जाने के बाद सरागी देव के प्रति मनोतिया तो कहीं नहीं हम मांग रहे हैं, उनके चरणों में तो ये शीश नहीं झुका रहे हैं। याद रखना, ज्ञानियों ने बताया, जीवन के अंदर सच्ची श्रद्धा, सच्ची आस्था अगर रखनी है तो जिनेश्वर देव के प्रति रखो, महावीर के प्रति रखो, तीर्थंकर के प्रति रखो, तभी हमारे जीवन की आत्मा का क्या हो जाएगा, जीवन का विकास हो जाएगा, आत्मा का विकास होना प्रारंभ हो जाएगा। संसार में रहते हुए हमारे क्या है, रोम रोम के अंदर धर्म के प्रति आस्था और श्रद्धा होनी चाहिए। यही मन में विचार करो, जब तक मेरी जीवात्मा कर्म खपाकर मोक्ष को प्राप्त नहीं होवे, तब तक मैं क्या करूं, धर्म के प्रति समर्पित बनूं। मेरी हड्डी मांस और मज्जा सब कुछ धर्म के रंग के अंदर क्या होना चाहिए, रंगना चाहिए। आपने कभी विचार किया, आपने कभी सोचा, जब भी कोई तीर्थंकर देव समूह शरण में बैठकर 12 प्रकार की परिषदा को धर्म उद्बोधन देते हैं, धर्म देशना देते हैं, तब वे उपस्थित जन समूह को क्या उद्बोधन देते हैं जी, उद्बोधन देते हुए यही संबोधन करते हैं, हे देवानुप्रिय। क्या कहते हैं जी,
उद्बोधन के माध्यम से एक ही संबोधन करते, हे देवानुप्रिय। इसका मतलब क्या हुआ? भले उनके समूह शरण के अंदर देव देविया है, त्रियंच त्रियंचानी है, मनुष्य मनुष्यानी है, लेकिन तीर्थंकर देव कभी भी देवता को आपने उपदेश का केंद्र नहीं बनाते, सिर्फ मनुष्य को ही क्या करते हैं, आपने उपदेश का केंद्र बनाकर धर्म का उद्बोधन देते हैं। क्योंकि तीर्थंकर भी जानते, तीर्थंकर भी समझते हैं, धर्म को सिर्फ मनुष्य जीवन में धारण कर सकता है, धर्म का आचरण मनुष्य जीवन के अंदर कर सकता है। पुण्य का अर्जन, पुण्य का सर्जन सिर्फ कौन कर सकता है? मानव ही कर सकता है। तभी तो स्वर्ग के देवता मनुष्य गति के लिए, मनुष्य भोग के लिए, मनुष्य जन्म के लिए क्या करते हैं? निरंतर तरसते हैं। आज भी स्वर्ग में बैठा हुआ देवता यही भावना भाता है, यही कामना करता है, हे भगवान मेरी आत्मा के साथ जरा सी भी पूर्व भोग की पुण्यवानी हो तो मैं अपना आयुष्य पूरा करके कहाँ जाऊँ? मनुष्य लोक के अंदर जाऊँ, मनुष्य गति के अंदर मैं जन्म लूँ, आर्य क्षेत्र मिले, उत्तम कुल मिले, जिनवानी सुनने का सु अवसर मिले, और मैं संयम में पुरुषार्थ करूं और कर्म खपाकर उसी भोग के अंदर कहाँ जाऊं? मोक्ष में जाऊं। ऐसी करनी मनुष्य का चोला प्राप्त करने के बाद करूं कि फिर से किसी माँ के गर्भ में आना ना पड़े। तो देखिए सा, स्वर्ग का देवता तो मनुष्य भोग की कामना कर रहा है ऊपर बैठकर, और आज का ये मनुष्य मानव बनने के बाद भी सरागी देवी देवता की पूजा अर्चना करने में, मनवांछित इच्छा की पूर्ति करने में लगा हुआ है। अगर आप सरागी देवी देवता को, संसार के देवी देवता की मन्नती मांगते रहो और उनकी पूजा अर्चना करते रहो, तो फिर जीवन के अंदर धर्म का आचरण कब करोगे? याद रखना, ये मनुष्य भव अगर हर गए तो फिर ये 84 लाख जीवा योनि के अंदर क्या करना पड़ेगा? परिभ्रमण करना पड़ेगा। 1,84,000 तूने चक्र लगाया, मानव चोला तूने मुश्किल से पाया। तो याद रखना, मानव का सर्वश्रेष्ठ चोला मिला है, लेकिन जरूरत है धर्म के प्रति समर्पित होने की। धर्म के प्रति क्या होए? आस्था के प्रति समर्पित होने की। देव गुरु धर्म के प्रति समर्पित जिस दिन यह आत्मा हो जाएगी, और इस आत्मा के अंदर जिस दिन अटूट श्रद्धा आस्था जग जाएगी, उस दिन यह आत्मा सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाएगी। कहते हैं सबसे ज्यादा चींटी ताकतवर होती है, और चींटी से ज्यादा चूहा ताकतवर होता है, और चूहे से ज्यादा बिल्ली ताकतवर होती है, और बिल्ली से ज्यादा कुत्ता ताकतवर होता है, और कुत्ते से ज्यादा शेर ताकतवर होता है, और शेर से ज्यादा हाथी ताकतवर होता है। लेकिन कोई उनसे पूछो कि संसार के अंदर सबसे ताकतवर कौन होता है, तो यही उत्तर मिलेगा कि सबसे ज्यादा ताकतवर श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है। लोग कहते हैं कि यह दुनिया शेष नाग पर खड़ी है, लेकिन आगम कहता है कि यह दुनिया विश्वास के आधार पर टिकी हुई है, श्रद्धा के आधार पर टिकी हुई है। याद रखना, भोजन के बिना व्यक्ति भले 40 दिन जीवित रहेगा, पानी के बिना 20 दिन जीवित रहेगा, बिना श्वास लिए 3 मिनट जीवित रहेगा, लेकिन श्रद्धा के बिना 1 सेकंड भी नहीं क्या हो सकता है? जीवित नहीं रह सकता है। तभी तो ज्ञानियों ने श्रद्धा पाप विमोचनी बताई कि श्रद्धा से सारे पाप क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। लेकिन वो श्रद्धा जीवन के अंदर, हृदय के अंदर आना क्या है? मुश्किल है। जैसे कल्पना करो, एक नाव, जिस नाव की लकड़ी खंड खंड बन गई है, वो नाव की लकड़ी खंड खंड बनी है, वो खंड खंड बनी लकड़ी व्यक्ति को क्या कर सकती है? तिरा नहीं सकती।
भले वो पानी के अंदर तैर सकती है, लेकिन मनुष्य को इस छोर से उस छोर पर क्या नहीं कर सकती है, नदी के इस किनारे से उस किनारे तक पहुंचा नहीं सकती है। उसी प्रकार काश यदि आपकी श्रद्धा भी मन की भाव की विचारों की खंड खंड बनी रहे, कभी अरिहंत के प्रति श्रद्धा, तो कभी सरागी देवता के प्रति श्रद्धा, या कभी अन्य तत्वों के प्रति श्रद्धा रही, तो हमारी जीवन नैया का क्या नहीं होने वाला है, कल्याण नहीं होने वाला है। और जिस दिन हमारे हृदय के अंदर अखंड श्रद्धा जन्म लेगी, अखंड श्रद्धा जग जाएगी, उस दिन यह श्रद्धा एक नौका का काम करेगी, नाव का काम करेगी, और यह श्रद्धा हमें संसार समुद्र से पार लगाएगी। तो इस क्या है जी, श्रद्धा के अंदर अपार शक्ति और ताकत है, लेकिन जरूरत है उसके ऊपर चलने की। और जिस दिन जीवन के अंदर सच्ची श्रद्धा आस्था आ जावे, उस दिन ये जीवात्मा कर्म खपा कर कहाँ जाने वाली है, मोक्ष में जाने वाली है। अगम के इतिहास के प्रश्न को उठाकर देखिए, राजा श्रेणी का जीवन देख लो। राजा श्रेणी के रोम रोम में, अणु अणु के अंदर, शरीर के सातों ही धातों के अंदर क्या बसे हुए थे, अरिहंत का स्वरूप बसा हुआ था। उनके रोम रोम में महावीर बसे हुए थे, वीर बसे हुए थे, और वे अनाथी मुनि के संसर्ग से और प्रभु महावीर स्वामी के संपर्क से आपने धर्म श्रद्धा में इतने दृढ़ हुए कि इंद्र महाराज भी उनकी श्रद्धा की क्या करने लग गए, प्रशंसा करने लग गए। एक देवता उनकी परीक्षा लेने हेतु नीचे धरती पर आया, और जैसे ही राजा श्रेणी महल को छोड़कर प्रातःकाल राज उद्यान की ओर रवाना हुए, और सामने से एक पंच महावरतधारी साधु कंधे पर मछली पकड़ने का जाल लेकर आता हुआ नजदीक से निकला। जैसे राजा ने देखा, राजा ने कहा ये क्या? तो उस संत ने कहा मैं एक तुम्हारे नजर में आ गया, लेकिन भगवान महावीर स्वामी के सभी संत 14,000 संत इसी प्रकार पापी है। राजा ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, तुम अपना पाप छुपाने के लिए मेरे महावीर के संतों को कलंकित मत करो, बदनाम मत करो। यूं कहकर राजा श्रेणी 2-4 कदम आगे बढ़े नहीं बढ़े, और एक गर्भवती साध्वी सामने से आती हुई नजर आई। राजा ने पूछा ये क्या? तब उस साध्वी ने कहा एक मैं तुम्हारे नजर में आ गई, लेकिन प्रभु की सारी साध्वियां ही इसी तरह दुराचारिणी है। उसने कहा कि तुम अपना पाप छुपाने के लिए मेरे महावीर की साध्विया को क्या मत करो, बदनाम मत करो। तो श्रेणी को धर्म श्रद्धा से डिगाने वाले दृश्य देखने के बाद भी उनका अंश मात्र, रोम मात्र भी श्रद्धा से, धर्म से विचलित नहीं हुआ। तभी तो जब उनका अंतिम समय आया और जब उनका शव का अंतिम संस्कार कराया गया, तब उनके शव में से एक ध्वनि निकली, एक आवाज निकली। वो उनके चिता में से क्या निकली जी? राजा श्रेणी की चिता में से एक ध्वनि निकली, आवाज निकली, वीर वीर की ध्वनि निकली। अरिहंत 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 नाम की क्या निकली जी? ध्वनि निकली। तभी तो प्रभु महावीर स्वामी ने आगम के अंदर बताया कि यह राजा श्रेणी आने वाली 24 के अंदर, आने वाली उत्सर्पिणी काल के अंदर पद्मनमी नाम के क्या बनने वाले हैं? तीर्थंकर बनने वाले हैं। जिस दिन ऐसी बेजोड़ श्रद्धा हृदय के अंदर जग जाएगी, उस दिन ये जीवात्मा तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन कर लेगी। सचमुच आप भी उस राजा श्रेणी के तरह, आप भी अपने हृदय के अंदर, मन मानस के अंदर, दिलो दिमाग के अंदर देव गुरु धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा, आस्था, विश्वास जगाओगे तो आपका यहाँ पर भी कल्याण होगा, आगे भी कल्याण होगा। इन्हीं मंगल मनीषा के साथ बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय हो। बोलो जगत वल्लभ जैन दिवाकर पूज्य गुरुदेव श्री चौथमल जी महाराज साहब की जय हो। आज के पचकान, आज का एकासना अस्नम पाणम खायमम सायमम रत्ना भगनम ससा कर्णम अत्रा कर्णम
आपके एक टाइम गुरु ने मेकासना का पचकान है, काल गर्जा जी का पचकान है, 10 बंदे बड़ी माम निंदाय में पाण ओ श्री। आज का मेल अब कैसनम बाणम खायमम सायमम तना बगनम ससा करणम अत्रा कारणम आपके लेवा लिवी पड़ीछी मिल का पचकान है, काल गर्जा जी का पचकान है, 10 बंदे बड़ी माम निंदाय में पाण ओ श्री। आज का एक उपवास अब कैसनम बाणम खायमम सायमम तना बगनम ससा करणम अत्रा कारणम आपके दिन का तिव्या रात का चौव्या उपवास का पचकान है, काल घटे तो जाजी का पचकान है, 10 बनते बड़िक माम निंदा में पाण ओ श्रे। बोलो सभी पचकान करने वालों को धन्यवाद। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जैनम, नमले सवसावणम। ओम ह्रीं श्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथाय मम मनोरथ प्रे स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथाय मम मनोरथ प्रे स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथाय मम मनोरथ प्रे स्वाहा। गुरुदेव के अज्ञ श्री चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, सहु मंगलम, केवलीपणत्व धम मंगलम। चदालुगुत्तमा, रिंदालुगुत्तमा, सिद्धालुगुत्तमा, साहुलुगुत्तमा, केवलीपणत्व धम्मोलुगुत्तमो। चतरी शरणं भवज्जामि, रंदे शरणं भवज्जामि, सिद्धे शरणं भवज्जामि, सहु शरणं भवज्जामि, केवलीपणत्व धम्मो शरणं भवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्रविद्या धर्म का शरणा। 4 शरणा सुकरणा दुखरणा, जगत में और न शरणा ने कोई, जो भवे प्राणी आदृत्वा अक्षय अमर पद होय। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलिए जैन दिवाकर परम पूज्य गुरुदेव श्री चौथमल जी महाराज साहब की जय। बोलिए आचार्य सम्राट राष्ट्र संत परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जय। बोलिए वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब की जय। सभी आचार्य भगवंतों की जय। सभी उपाध्याय भगवंतों की जय। सब साधु संतन की जय। अत्र विराज जिन शासन प्रभाग का श्री चारु प्रज्ञा जी महाराज साहब की जय। आज के आनंद की जय।